नमस्कार। देखिए, आज हम लोग ऐतिहासिक विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको जानते हैं आप, जिसके नाम से जानते हैं, इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर संवेदना जताने के लिए साथ ही साथ पाकिस्तान और आतंकवादियों को अपनी भारत माता के प्रति जो हमारा लगाव है उसको भी बताने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के जो शोध छात्र हैं उन लोगों ने एक कैंडल मार्च आयोजित किया, जिसमें दूर दूर के विश्वविद्यालयों से आए हुए छात्र भी सम्मिलित हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया गया। अब हम सभी छात्रों से ही बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या ये इसी तरह के हमले होते रहेंगे? ये हमले क्या केवल सीआरपीएफ के जवानों पर हैं, या हमारी देश की संप्रभुता पर है, या हमारे भारत माता की आत्मा पर है? ये हमले जो है लगातार हो रहे हैं और हम लोग केवल इनको देख रहे हैं। केवल हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, फेसबुक पर, मीडिया, किसी भी माध्यम से, ट्विटर पर जाकर अपनी संवेदना और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। क्या इसका कोई ऐसा भी हल हो सकता है जो इस तरह की घटनाएं, वारदातें अब फिर से न होने पाएं? इन सब की बातचीत के लिए हम अपनी युवा पीढ़ी से बातचीत करना चाहेंगे और बारी बारी से 2-2 मिनट सबसे पूछना चाहेंगे कि क्या योजना हम लोग बनाएं, किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जिससे अब ये वारदात पुनः न होने पाए। तो हम सबसे पहले महोदय जी से पूछते हैं, आपका शुभ नाम? विवेक तिवारी। अच्छा। तो विवेक जी बताइए कि ये आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी भैया, इस घटना से हम सभी यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, पूरा विश्वविद्यालय, यहाँ के सभी छात्र नेता सभी बहुत आहत हैं। पूरा देश दुखी है इस घटना से। और संदेश, जहाँ तक हमने कल देखा, प्रधानमंत्री जी का एक भाषण था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, ये स्पष्ट किया कि पाकिस्तान गलती कर चुका है, अब स्थितियाँ साफ हैं। उन्होंने दूसरी लाइन में ये कहा कि इसका जवाब भी मिलेगा और इसके लिए उन्हें करारा जवाब भी दिया जाएगा। लगातार कुछ चर्चाएं हो रही हैं कई साथियों से, अपने बीच के लोगों से, कि सर्जिकल स्ट्राइक फिर से। तो उस मैटर में ये कहना चाहूँगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में लगभग हम सभी जानते हैं सही से कैसे प्रक्रिया हुई थी। रात में प्रधानमंत्री जी के साथ एक हफ्ते लगातार बैठक चली, उसमें तय हुआ कि रात में हमारी सेना जाएगी और रात में ही अपना सारा काम करके सुबह सूर्य निकलने से पहले वापस आ जाएगी। ऐसी स्थिति में दोबारा जब खुलेआम घटना हुई है तो सर्जिकल स्ट्राइक होना संभव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तत्काल जो रिपोर्ट मिल रही है, पाकिस्तान ने अपने 70% सेना को बॉर्डर पे लगा रखा है और पूरी तरह चैतन्य है, पूरी तरह सतर्क है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी सेना को पूरी तरह रिस्क में डाल के बाहर नहीं भेज सकते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जब एक प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के सबसे बड़े पद पे हैं, वो एक मंच से कह रहे हैं कि गलती कर चुके हैं, इसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अति उत्साह में पुनः नुकसान हो सकता है, क्योंकि तब मीटिंग में यही तय हुआ था कि आप कोई भी वहाँ नुकसान कर पाइए या ना कर पाइए, किसी आतंकी को मार पाइए या ना मार पाइए, लेकिन मोदी जी का सीधा स्पष्ट था कि हमारे जितने सैनिक जाएंगे इस स्ट्राइक के लिए, वो सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगे। और सुबह लगभग 4:30 बजे कनेक्शन मिस हो गया था। 2 घंटे के लिए अफरा तफरी मच गई थी। प्रधानमंत्री जी सहित जितने कैबिनेट थे, जितने वहाँ लोग बैठे थे, सब में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था, कहीं ना कहीं यह गलत डिसीजन हो गया। पता नहीं हमारी सेना वापस आ पाएगी कि नहीं। मैं चाहता हूं कि सभी धैर्य बनाए रखें। हम सभी आहत हैं, हम सभी दुखी हैं, लेकिन पूर्ण आशा एवं विश्वास है कुछ ना कुछ अच्छा होगा, उन्हें जवाब जरूर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे बताया महोदय जी ने, एक प्रश्न ये उठ के सामने आता है कि क्या युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में जब सभी देश लैस हैं, केमिकल वार भी वो करने के लिए तैयार हैं और परमाणु हमले के लिए भी वो पुख्ता अपने पास पूरी मजबूती के साथ रखे हुए हैं, सभी उनके पास औजार हैं। ऐसे समय में क्या युद्ध ही आखिरी लक्ष्य है? क्या और भी ऐसे माध्यम है जिसके माध्यमों से हम उनके ऊपर नकेल कस सकते हैं? हमारे पास यूनो है, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे संघ हैं। इस बातचीत के लिए मैं पांडे जी को आमंत्रित करूँगा, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं। वहाँ से चल कर ये हमारी शोक सभा में ये सम्मिलित हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कुछ बताइए। जी मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से जो मेरे भाई वहाँ पे शहीद हुए पुलवामा में, उनके प्रति श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं अपनी छात्र शक्ति की तरफ से कहता हूँ कि उनके परिवार के साथ हम लोग पूरा खड़े हैं। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि हमको सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताया, प्रधानमंत्री जी ने कल क्या कहा उसके बारे में बताया। तो मित्रों देखिए, केवल एकमात्र युद्ध ही विकल्प नहीं है। हमें बदला चाहिए, वो बदला किसी रूप में भी हो सकता है। चाहे आप डिप्लोमेटिकल करिए हमको, चाहे यूनोम उनको अलग थलग करिए, और वैसे अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज पाकिस्तान पूरा अकेला पड़ा हुआ, पूरा विश्व आपके साथ है। तो हम इतना कहना चाहेंगे अपने देश की सर्वोच्च सत्ता के
प्रति कि हम सब आपके पीछे खड़े हैं। बस इतना हम चाहते हैं, हमें बदला चाहिए, चाहे जिस रूप में वो बदला हो, चाहे आप युद्ध अगर उचित समझते हैं तो युद्ध करिए, डिप्लोमेटिकल वार करिए, पानी उनका बंद करिए, विदेशों में उनको अलग थलग करिए, जो भी हो, मुझे हम लोगों को जल्द से जल्द हमें बदला चाहिए। बस इतनी सी मांग हमारी है। बाकी भैया जी बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पुलवामा में स्थित तेज थोड़ा आवाज़ मैं तेज। महेंद्र यादव हाँ हाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA हिस्ट्री का छात्र हूँ। और सबसे पहले जो है पुलवामा में जो हमारे कल 40 जवान शहीद हुए उनके प्रति नम्र श्रद्धांजलि करना चाहता हूँ। और ये देश इस बार जो कल की घटना हुई, इस देश इस घटना से बहुत आहत है। और इस देश का यूथ ये स्पष्ट जानना चाहता है कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि इसमें हम लोग को राजनीति नहीं करना है। लेकिन ये सरकार जो विगत 4 सालों के साथ जो है जो खिलवाड़ कर रही है, ना स्थिति रिपोर्ट साफ करती है, या जैसे इसी CRPF से जुड़ा मामला था कुछ दिन पहले दिल्ली में जो है, जब वो अपनी वेतन के लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो सेना की तरफ से सुविधाएं दी जाए, तब भी ये सरकार नकारी थी और मीडिया के लोग भी उनके पास नहीं गए थे। तो हमारा ये स्पष्ट मानना है कि सरकार जो भी कर रही है उसको हमको बताए। अब ये भूले भटकाने में मत फंसाइए कि करेंगे या ना करेंगे या दिखाएंगे। जो है जो भी हो, इस बार का युवा जो है स्पष्ट उनसे मांग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप संक्षिप्त जो घटना घटी है इसके लिए हमारा पूरा देश, हम सभी इसके लिए बहुत दुखी हैं कि भविष्य में दोबारा ये घटना न घटे, भारत कुछ ऐसा काम करे। और हमारे रामचरितमानस में भी लिखा गया, भय बिन्न होए न प्रीत। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बिना भय के जब वो अमेरिका से डरता है, चाइना से डरता है, तो हमसे क्यों नहीं डरता है? हाँ। ठीक है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है क्योंकि हमने हर तरीके से इतने साल में उनको मतलब कि सैनिक भी 71 की लड़ाई हुई, 99 की लड़ाई हुई, हमने उनसे जीत के बाद उनको वापस कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। बल्कि वो क्या किए कि इसके बदले हमारे पीठ पीछे खंजर ही वो किए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अब बिना उनको भय के उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उनको भय दिखाना जरूरी है। जैसे वो अमेरिका से डरते हैं, उससे डरते हैं, वैसे हमसे भी डरें। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्जुन सोनी सर्वप्रथम पुलवामा में शहीद सभी जवानों के परिवार और उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम उनका दुख तो नहीं बांट सकते, परंतु उनके दुख में भागीदार हो सकते हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति हमारे देश में आतंकवाद या उसके पालने पोसने वाले प्रति संवेदना रखते हैं, हम उनके लिए बस 4 पंक्तियाँ कहना चाहते हैं। जरूर। सोचो जरा वेदना का ज्वार कितना भीषण होगा। सोचो जरा वेदना का ज्वार कितना भीषण होगा। माँ का दिल कैसे रोता होगा। माँ का दिल कैसे रोता होगा। पत्नी का हृदय हर क्षण कैसे कसकता होगा। पत्नी का दिल हर क्षण कैसे कसकता होगा। बिटिया किससे लाड लगाएगी। बिटिया किससे लाड लगाएगी। बिटिया किससे लाड लगाएगी। बेटा किससे अपने ख्वाहिशें का इजहार करेगा। बेटा अपनी ख्वाहिशें किससे इजहार करेगा। बाप किसके सहारे अपने जीवन का बोझ ढोएगा। बाप किसके सहारे अपने जीवन का बोझ ढोएगा। सोचो जरा वेदना का ज्वार कितना भीषण होगा। बहुत बढ़िया। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो आतंकवादियों के प्रति संवेदना रखते हैं और उनके आतंकी संगठन जो हैं उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। बहुत बढ़िया। बीरू जी। मैं शैलेंद्र। सोच राजनीति विभाग सबसे मैं मांग करता हूँ कश्मीर मुद्दे पे एक मसला ये मामला निकालें ये लोग कि क्या निर्णय निकालते हैं। सर आखिर ये कश्मीर हमारे साथ क्यों घुसपैठी हमारे यहाँ आ रहे हैं, कश्मीर में क्यों पनाह पा रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पे ये लोग निहाल निकाल सबसे पहले कश्मीर मुद्दा हल होगा तभी आतंकवाद कम हो सकता है। सर बहुत बढ़िया। मैं कमल चौधरी सोच छात्र हिंदी विभाग। सबसे पहले पुलवामा में शहीद हुए सभी वीर अमर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। ये पुलवामा में उन CRPF पर हमला नहीं है, भारत की आत्मा पर हमला है। ये हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि अब ये वो समय नहीं है जो हम लोग चुपचाप बैठेंगे। अब जनता कुछ ना कुछ चाहती है, कुछ उथल पुथल हो। जो हमारे ऊपर भारत के ऊपर जो लोग पाकिस्तानी आतंकवादी लोग जो आँख निकाल के देख रहे हैं उनकी अब आँख निकाल ली जाएगी, उनको करारा जवाब दिया जाएगा। अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे जो भी कुछ करें स्पष्ट करें, जल्दी करें। बहुत बढ़िया। और कोई बाकी है आप? और इधर कोई बोलना चाहता है? हाँ बोलो बोलो। चंदन चंदू दिल्ली विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल आतंकवादियों द्वारा जो ये उपकृत किया गया, हाँ उन सारे जवानों को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और आज
आज युवा पीढ़ी और देश जो है उनसे प्रधानमंत्री जी से या हमारे देश से मांग रही है जवाब कि भाई आप जो है मतलब कि कुछ कदम उठाइए। तो मैं इस मैटर पे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी आतंकवादी स्वयं आकर नहीं पलता है, क्योंकि जिस समय वो देखा गया उस समय गाड़ी भी इंडियन थी और 200 केजी बम आया, तो आखिरकार जिस घर में रह रहा था, आजकल मतलब आज जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा देशद्रोही है जम्मू कश्मीर में, खास तौर पे उसको ख़त्म किया जाए। और दूसरी बात ये कि जिस समय पिछले वर्ष महबूबा मुफ्ती की सरकार थी उस समय हम देखते थे कि पहले जो था वो आर्मी की जो वैगन चलती थी वहाँ पे, तो उसके साथ कोई भी गाड़ी सिविलियन की नहीं चलती थी, लेकिन एक व्यक्ति ने 2 बारकेडिंग को पार करके तीसरा बार आर्मी वालों ने सीधे तान दिया था अपने राइफल को। इसलिए लिहाजा राजनीतिक पार्टियों जैसे कांग्रेस आदि पार्टियों ने उसका कड़ा विरोध किया कि आप सिविलियन को तंग करते हैं, और तब से ये जो कानून था ये भंग हो गया। मुझे लगता है कि इसको फिर से लागू करना चाहिए और ऐसा फिर से कोई कानून लागू करना चाहिए जिससे हमारी आर्मी को, हमारे CRPF जैसे जवानों को सुरक्षा मिल सके। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सब यहाँ उपस्थित हुए और आप लोगों ने इतनी अच्छी बात भारत के सामने रखी, देश के सामने रखी, पाकिस्तान के सामने रखी। और अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि युद्ध ही आखिरी लक्ष्य नहीं है, मानवता। आप ये सोचिए कि युद्ध करने के बाद भी ये क्या खाली बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। हमारे पास खोने के लिए सब कुछ है, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो चाहते हैं कि केवल युद्ध हो। वो केवल उकसा रहे हैं कि हम युद्ध करें। हम युद्ध ऐसे करेंगे कि वो खाने के लिए मर जाएंगे, वो पूरे विश्व से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो हम लोग बौद्धिक लड़ाई लड़ेंगे और समय पड़ेगा तो जो हमारे यहाँ मिसाइलें रखी गई हैं उनका भी प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। रहे जवान अमर रहे। रहे जवान अमर रहे। भारत माता की जय।